इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक में क्या होता है कि हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो जनरली अभी हमने जो पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया दैट इज़ फॉर कैश, कि हमें बैंक में पैसा आ रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमें कैश नहीं मिल रहा, उसके अलावा फॉर सम रीज़न हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। वो फॉर सम रीज़न क्या हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हमने कोई असेट परचेज किया हो, परचेज ऑफ असेट, ठीक है, या परचेज ऑफ बिजनेस हो। दूसरा हो सकता है अगेंस्ट सर्विसेज, हमने किसी तरह की सर्विसेज ली हैं। इन दोनों ही केस में हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। हमने कोई मशीनरी परचेज की, उसके बदले में शेयर्स दे दिए, कोई बिजनेस परचेज किया, उसके बदले में शेयर्स दे दिए, या हमने किसी भी तरह की कोई सर्विसेज ली, जैसे कि प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स जो कि हमें एक बिजनेस आइडिया देते हैं, हमारी कंपनी को फॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो उन प्रमोटर्स को सर्विसेज के बदले में हमने एज इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हमने शेयर्स दे दिए एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। या हमारे अंडर राइटर्स हैं जिन्होंने हमें ये एश्योरेंस दी कि भाई हम आपकी कंपनी के इतने शेयर्स पब्लिक में करवा देंगे। नाउ they are getting commission against it, and in lieu of that commission the company can issue shares to them। तो वो भी हमारे पास एक तरीका है। तो ये सब हमारे पास अलग अलग वेज हैं जिसके अगेंस्ट हम शेयर्स दे सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, फर्स्ट एंट्री जैसे कि ऑन परचेज ऑफ असेट, हमारी कोई भी असेट हम परचेज करेंगे, हम कहेंगे सन्ड्री असेट्स। अगर हमने एक से ज़्यादा असेट्स परचेज किए हैं तो सबको इंडिविजुअली लिखेंगे। लाइक अगर हमने सिर्फ एक मशीनरी परचेज की है तो हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। लेकिन हमने मशीनरी भी परचेज की है, हमने मशीनरी के अलावा फर्नीचर भी परचेज किया है, तो अगर हमने एक से ज़्यादा असेट परचेज किए हैं तो सन्ड्री असेट्स डेबिट इंडिविजुअली टू वेंडर। वेंडर कौन हुआ? जो भी सप्लायर है, सेलर है, तो सेलर को हम कहते हैं वेंडर। तो सन्ड्री असेट्स डेबिट टू वेंडर। अगर हमने बिजनेस परचेज किया तो या तो हमें एक ही एंट्री दे देंगे कि भाई हमारा बिजनेस परचेज इतने का है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट में तो जो भी हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस ली है, जनरली ये बुक वैल्यू होती है या एग्रीड वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो भी हमारी एग्रीड वैल्यू ऑफ बिजनेस है। टू, जो भी हमारा वेंडर है, इसमें हम परचेज कंसिडरेशन, देखो वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड परचेज कंसिडरेशन दो अलग अलग बातें हैं। हमने कहा कि हमने आपके बिजनेस की वैल्यू 10 लाख लगाई है, हम आपको 12 लाख दे रहे हैं, या हमने आपकी बिजनेस की वैल्यू 9 लाख लगाई है जिसको हम 12 लाख दे रहे हैं, या हमने आपकी बिजनेस की वैल्यू 15 लाख लगाई है लेकिन हम 12 लाख दे रहे हैं। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले एक और एंट्री समझ लो, फिर वो कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अगर बिजनेस परचेज नहीं दे रखा तो जो भी सन्ड्री एसेट्स हैं वो डेबिट, जो भी उनकी एग्रीड वैल्यू है। अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दे रखी तो बुक वैल्यू ले लेंगे। टू लायबिलिटीज,
हमने जितनी भी लायबिलिटीज ली हैं ये इंडिविजुअली लिखेंगे, सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी एग्रीड वैल्यू पे। तो जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उन्हें हम इंडिविजुअली लिख देंगे, इनको भी हम इंडिविजुअली लिख देंगे। इसके बाद टू वेंडर, ये परचेज कंसिडरेशन, अब सन्ड्री एसेट्स, टू लायबिलिटीज, टू परचेज कंसिडरेशन। बातें दोनों में यही है कि हो सकता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके जो वैल्यू आ रही है, यानी कि जो हमारी बिजनेस परचेज की वैल्यू, दैट कैन बी मोर और लेस देन द परचेज कंसिडरेशन। तो अगर तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आने का मतलब है कि हमारी क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो वो हमारे लिए हो जाएगा गुडविल अकाउंट। सिंपल सी बात है, हमने एक बिजनेस जिसकी वैल्यू 10,000 थी उसके बदले में हम उसे 12 लाख रुपए दे रहे हैं 10 लाख के बदले में, तो 2 लाख फालतू दे क्यों रहे हैं? हम 2 लाख फालतू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ गुडविल है। लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है, यानी कि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो उस केस में वो प्रॉफिट हो गया और उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। तो कभी भी इन दोनों में से कोई एक ही आंसर आएगा, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अगर इक्वल है तो ना तो गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व है। तो बिजनेस परचेज करने की एंट्री 2 तरीके से हो सकती है। अगर आपको इंडिविजुअली असेट्स एंड लायबिलिटीज दिए हुए हैं तो हम इंडिविजुअली असेट्स एंड लायबिलिटीज लेते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली असेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं दिए हुए तो हम बिजनेस परचेज अकाउंट में डालते हैं। अब बात आती है शेयर्स इशू करने की, चाहे असेट परचेज किया चाहे बिजनेस परचेज किया है। फॉर इशूइंग शेयर्स, जो भी हमने वेंडर को क्रेडिट किया है वो डेबिट कर देंगे। टू, अगर प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर इक्विटी दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जनरली हम लोग इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, बट आप अपनी लर्निंग के लिए यहाँ पे शेयर कैपिटल ही लिखो, सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तब व्हेन शेयर्स issued at par, या फिर vendors account debited to share capital to securities premium। ये तब when shares issued at premium। अब बात ये है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स तो निकालने ज़रूरी है, बिकॉज नरेशन में ये लिखना ज़रूरी होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, हमने कितने शेयर्स इशू किए। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए जितना भी अमाउंट टू बी पेड है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा अमाउंट शेयर्स के थ्रू ही करें। हो सकता है हमारा परचेज कंसिडरेशन 5 लाख रुपीज़ का हो, तो हम उसमें से 20% चेक के थ्रू दे रहे हैं, मतलब वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बाकी जो बचा हुआ 4 लाख है वो हम शेयर्स के थ्रू दे रहे हैं। तो जितना भी अमाउंट हम उन्हें शेयर्स के थ्रू दे रहे हैं अपॉन इशू प्राइस।
इशू प्राइस ऑफ अ शेयर, एक शेयर का इशू प्राइस कितना है। अगर एट पार है तो इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, लेकिन अगर प्रीमियम पर है तो इशू प्राइस इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, फेस वैल्यू हमें या तो क्वेश्चन में मेंशन होती है, अगर नहीं मेंशन होती तो हम फेस वैल्यू 10 रुपीज़ लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी परचेज की हमने 5 लाख रुपए की टू एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड से हमने 5 लाख की मशीनरी परचेज कर ली। अब एक्स लिमिटेड को डेबिट टू शेयर कैपिटल, डेबिट तो एक्स लिमिटेड 5 लाख से ही होगा, लेकिन अगर हमने शेयर्स issued at par of ₹10 each कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख, जो हमें अमाउंट पे करना है अपॉन 10 50,000। तो शेयर कैपिटल में आएगा 5 लाख ही, लेकिन हम नरेशन में ये बात मेंशन करेंगे कि शेयर 50,000 शेयर इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट पार ऑफ ₹10। लेकिन यहीं पर इफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है 25% कर लेते हैं फिलहाल हम, क्योंकि डेसिमल वाली चीज में अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा। 25%। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 5 लाख अपॉन 10 प्लस 25% ऑफ 10, तो 5 लाख अपॉन 12.5, 40,000 शेयर्स। तो हम कहेंगे एक्स लिमिटेड डेबिट, ये 5 लाख ही रहेगा, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि 40,000 शेयर्स है तो यहाँ 4 लाख आएगा इंटू 10, और बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम ये आ जाएगा तुम्हारा 40,000 इंटू 2.5 दैट इज 1 लाख। तो हमने प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर दिया। यहीं पे ही अगर जैसे कि मैंने अभी लिया कि प्रीमियम मान लो 20% होता तो 5 लाख अपॉन 12 हो जाता। अब अगर मैं 5 लाख अपॉन 12 करूंगी तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स 41,666.666 चल रहे हैं। हमें राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, हमें सिर्फ डेसिमल का इधर की वैल्यू लेके चलनी है। हमें कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, हमें सिर्फ डेसिमल की लेफ्ट वाली वैल्यू लेके चलनी है, और हम यहाँ पर उतने ही नंबर ऑफ शेयर से एंट्री करेंगे। एक्स लिमिटेड डेबिटेड, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है। एक्स विल टेक फुल अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज़, तो एक्स तो 5 लाख ही लेगा। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में 41,667 इंटू 10 आ गया, तो 4,16,670 41,666 लेंगे, सॉरी बिल्कुल 41,666 लेंगे हम, और हमारे पास 41,666
सिक्योरिटीज प्रीमियम 41666 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया 83,332। अब जब हमने इसमें देखा तो हमारे पास कुछ अमाउंट बैलेंसिंग फिगर का, जैसे कि 8 रुपीज़ आया, वो 8 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक एक पैसे का हिसाब होगा। अगर 2 रुपये भी बचते हैं तो भी हम डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते, शेयर्स को भी फ्रैक्शन में नहीं दे सकते, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा के भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 रुपये कर देंगे इसको। तो इस तरह से ये हमारा होता है। अब मान लो इसी में ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाता कि एक्स लिमिटेड, सॉरी अकाउंट तो मत ही लिखो, एक्स लिमिटेड डेबिट 5 लाख, हो सकता है हम उसे कुछ पेमेंट चेक के थ्रू दे रहे हैं। मान लो इसमें लिखा है 20% चेक के थ्रू दे रहे हैं, यानी कि 1 लाख हमने चेक के थ्रू दे दिया और बाकी हम उसे शेयर कैपिटल और बाकी भी प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। मान लो हमारा 25% प्रीमियम है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 4 लाख डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 12.5, क्योंकि 10 रुपये का शेयर है, 25% प्रीमियम है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 हम करेंगे तो 32,000 शेयर्स आ गए। तो दिस इज 3,20,000 एंड दिस इज 80,000। इसकी जगह हो सकता है तुम्हें लिखा हो कि बिल्स पेबल के थ्रू दे रहे हैं हम, तो जो भी कंडीशंस तुम्हें मेंशन हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें करना है। तो ये सारी हमारी हो गई जब हमने कोई असेट या बिजनेस परचेज किया है। शेयर्स इशू करने का तरीका सर्विसेज में भी सेम है, बस सर्विसेज में जो हमारी शुरू की एंट्री है वहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब हम सर्विसेज की बात करेंगे तो हमारी स्टार्टिंग एंट्रीज में चेंज हो गया। जैसे कि मेजरली 2 तरह की सर्विस है, एक इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स और एक इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। ये 2 मेजर सर्विसेज हैं। तो अगर हम प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं तो हम कहेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इन्हीं को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, हमारी कंपनी की लायबिलिटी टूवर्ड्स प्रमोटर्स रेज हो गई, ये हमारी लायबिलिटी रेज हो गई। फिर हमने इन प्रमोटर्स को शेयर्स दे दिए। अब ये शेयर्स इशू करने वाली कहानी सिमिलर चलेगी टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल सेम। अगर प्रीमियम पे इशू किया तो वही सेम प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट, अगर डेसिमल में आ रहा है तो सेम डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। एंड आगे हमें क्या करना है कि जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इन्हें राइट ऑफ कर देना होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस should be write off from securities premium account
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। At the end of the year, at the end of फाइनेंशियल ईयर, ये हमेशा राइट ऑफ कर देने थे। राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पहली प्रेफरेंस हम इसी को देते हैं क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट को यूटिलाइज करने के बहुत ही स्पेसिफिक वेज होते हैं एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज वन ऑफ देम। तो हम उसको उन स्पेसिफिक पर्पस के लिए पहले यूटिलाइज करते हैं। हाँ, अगर वो कम पड़ गए तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये राइट ऑफ हम ईयर एंड में करेंगे। जो हमने ऊपर डेबिट किया वो यहाँ पे नीचे लाके क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट क्लोज हो गया। अब सेम अंडर राइटर्स की कहानी चलेगी। अंडर राइटर्स में अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स बिकॉज कंपनी की लायबिलिटी टूवर्ड्स अंडर राइटर रेज हो गई। यहाँ पे लायबिलिटी रेज हो गई अंडर राइटर्स की टूवर्ड्स। और फिर अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल सेम कहानी चलेगी। प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, सब हो सकता है। फिर अंडर राइटिंग कमीशन ऑल्सो शुड बी राइट ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। एग्जैक्टली सेम जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू करेंगे पहले और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू करेंगे। बिल्कुल सेम चलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेम हैं। हमारा जो भी हमने शेयर्स इशू किए हैं वो बैलेंस शीट में एज इट इज शो करेंगे जैसे नॉर्मली कोई शेयर्स इशू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन शेयर्स को हम अलग से कुछ, जैसे नॉर्मली शेयर्स करते हैं शेयर कैपिटल में वैसे ही इशू होंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इफ शेयर्स आर इशूड नॉट फॉर कैश बट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। गॉट इट?